देख रहे हैं रोहित गुप्ता स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हाजिर होने का क्वेश्चन नंबर 28 है। चैप्टर आपका है 12 जवाहर नवोदय विद्यालय, जो प्रवेश परीक्षा की जो बुक होती है उसी से है। तो क्वेश्चन 28 क्या समझते हैं इसमें वो, तो 25% ऑफ 10 मीटर कह कि 10 मीटर का 25% कितना होगा। 10 मीटर का 25% कितना होगा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे, क्या दिया गया, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और यहाँ पे 250 सेंटीमीटर। तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं, गिवन किए गए हैं, वो आपका किसमें, सेंटीमीटर में है, और जो क्वेश्चन है वो किसमें है, मीटर में है। तो सबसे पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो आइए हम चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और हमारा क्वेश्चन में है 10 मीटर। तो अगर 10 मीटर की बात करेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे किसमें, 100 में। अब ये हो जाएगा 10 गुणे 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 मीटर में हो जाएगा आपका 1 1 जा 1 और 0 0 0। तो 10 मीटर में हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको बताना क्वेश्चन में कि 25% ऑफ 10 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। ये समझ लीजिए आप आसानी से इसको। 25 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100 और आप का मतलब होता है गुणा। और 10 मीटर को हम लिख सकते हैं कितना, 1000 सेंटीमीटर। 1000 सब किसमें चेंज हो गया, आप सेंटीमीटर में। 1000 सेंटीमीटर। अब बताए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो 25 दाम हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए अब कौन सा है, यही बताना था आपको। तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। इसका ऑप्शन है लास्ट डी फॉर, यही वाला आंसर सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो 25% ऑफ 10 मीटर का कितना होगा, 250 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, इसके बारे में क्या पूछा गया और क्या इसका आंसर मतलब होगा। तो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 12 से ही कि अ पर्सन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जितना भी पैसा कमाता है उसका 50% क्या कर देता है, वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, खर्च हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेव्स 200 रुपीज पर मंथ, और कितना बचाता है पर मंथ, 200 रुपये क्या करता है, वो बचाता है। हिज मंथली सैलरी इज, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है, मतलब कि एक महीने में कितना रुपया कमाता है, यही क्वेश्चन आपसे है। चलिए इसको हम देखते हैं, समझते हैं। ऑप्शन है 300, 400, 500 एंड 600 रुपीज। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति जितना पैसा कमाता, मान लीजिए जिसकी भी सैलरी है, मेरी या किसी की भी, एक महीने में अगर मान लीजिए 5000, 10,000, 2000, 5, जो इतना भी है, तो जो सैलरी होती है वह उसके 100% के बराबर होती है। कितने परसेंट के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 50,000 कमाता है तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी मंथली जो सैलरी है 50,000, वो 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो अब आप देखिए कि अब 50% जो खर्च कर दे रहे हैं, तो हम बताएं अभी कि 100% बराबर सैलरी होती है, जो भी सैलरी होती है। तो अगर 50% खर्च कर दिए और 200 रुपये भी ये बचा भी लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 50% बचा लिए। तो जो सेव कर रहे हैं 50%, सेव है 50% का मान है, किसके कितना मान है, 50% का मान है 200 रुपये। 50% का मान है 200। और अगर हम बताएं आपसे, अभी हम बताए हैं कि जो कभी भी मान जो लेते हैं, जो टोटल जो सैलरी लेते हैं, जो मतलब कि कितना एक महीने में कमाए, तो 100% लेते हैं। कितना लेते हैं, तो अगर इधर भी 200 गुणा कर दिया जाएगा, इधर भी 200 गुणा कर दिया जाए, तो देखिएगा तो ये हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 400 रुपया। इसका मतलब हम ये बता रहा हूँ कि 50% अगर वो खर्च कर दे रहा है तो 50% बचा रहा है, और वो 50% कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। और कोई भी हम बताएं कि जो सैलरी जो इनकम होती है एक महीने की, वो 100% के बराबर होती है। तो ये पूछा कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी एक महीने की, तो 50 से इसमें 200 गुणा करेंगे तो 100%, और 200 में भी 200 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। तो यह जो उसकी मंथली सैलरी थी कितनी थी, 400 रुपये थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। बिना इसको लगाए भी आप ऑप्शन नंबर भी टिक कर सकते हैं कि अगर 50% खर्च हो जा रहा है, अब 50% जो बच रहा है, 50% कितने बराबर, 200 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि अगर 50% 200 के बराबर है तो 100% 400 के बराबर होगा। तो यही उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर से हम, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 50% इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन आपसे यह है कि 50% या 50% के बराबर मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 और डी 1/5। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, इसको देखिए। समझने के लिए क्या करेंगे आप, अभी हम आपको पढ़ाएं कि 50% या परसेंटेज का मतलब ये बताएं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। तो कितने का परसेंट पूछा, तो 50% है। देखिए तो 50 होता है का परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कोई डाउट है? बताए परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 1/100, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 1 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 1 जा 1 और नीचे 2 है तो 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1/2 इन द सेंस की आंसर हो जाएगा 1/2। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए। इसको फिर समझ लीजिएगा कि 50% पूछा कि किसके बराबर है, तो हम बताएं कि 50 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। तो अब 50 ले लेंगे, इसका मतलब 1/100, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 5 4 5, 5 2 10, मतलब कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।